ई रिक्शा की दुनिया में आप देखोगे महिंद्रा भी आ गई है। फिलहाल इसको अनरैप करते हैं, पहले इसकी जितनी भी रैपिंग है उसको हटाते हैं और आप 4.5 से 5 घंटे में फुल चार्ज करते हो। तो गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत की बात करते हैं तो महिंद्रा की ये जो नई उड़ो आई है इसकी एक्स शोरूम कीमत जो इंट्रोडक्टरी प्राइस होती है, ये को कंपनी जो वारंटी देती है वो इसके कंट्रोलर वगैरह पे आपको पूरे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई इलेक्ट्रिक ई रिक्शा की दुनिया में आप देखोगे महिंद्रा भी आ गई है, टीवीएस भी आ गई है, इवन आप देखोगे तो बजाज भी एंट्री ले लिया है। तो अब लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि भाई मेरे लिए सबसे बेस्ट बजट में, अफोर्डेबल बजट में कौन सी ई रिक्शा बेस्ट है जिससे मैं डेली के 1000 से 1500 रुपए अर्न कर सकता हूं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी किचकिच के, यानी गाड़ी हमारी खराब ना हो। अभी फिलहाल हमारे सामने महिंद्रा की जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है महिंद्रा उड़ो ई रिक्शा 3 व्हीलर में ये लगी हुई है और आपको आज के इस वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल वॉक अराउंड करके बताएंगे कि आखिर इस गाड़ी में बैटरी कौन सा लगा हुआ है, मोटर कौन सा लगा हुआ है, कंट्रोलर कैसा है, वारंटी कितना कंपनी क्लेम कर रही है, रेंज कितना दे रहा है और फीचर्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत कितना है, ऑन रोड कीमत कितना है और डिस्काउंट तो खैर अभी इस गाड़ी पे नहीं है क्योंकि नई लॉन्च हुई है तो डिस्काउंट अभी इस गाड़ी पे नहीं है। तो सारी चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको अनरैप करते हैं। पहले इसकी जितनी भी रैपिंग है उसको हटाते हैं और आपको ना इसका कंप्लीट एक बार मैं आपको फीचर्स दिखाता हूं और इसका कंप्लीट एक बार लुक दिखाता हूं। तो लुक दिखाने के लिए भाई सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को अनरैप करना पड़ेगा। ये अनरैप देखो कुछ इस तरीके से कंपनी से जो गाड़ी आती है वो कुछ इस तरीके से पैक होकर आती है, जिसको भाई हम लोग अभी अनरैप हटा देते हैं और उसके बाद आप इसका लुक देखिए। अब आपने इसका फ्रंट का लुक देखा, भाई ये क्या लग गया, फ्रंट का लुक आपने देखा। अब फ्रंट लुक देखने के बाद यहां पर देखोगे, यहां भी पूरा का पूरा ये आता है पैक उड़ो। ये जो बैचिंग है ना इसको भी कंपनी कवर करके देती है ताकि कहीं से भी स्क्रैचेस जो है वगैरह नहीं आए इस गाड़ी में। इसके साथ साथ इस साइड से तो कंप्लीटली भाई दिख रहा होगा गाड़ी। सबसे पहले एक बार आप लोग इसकी लुक के बारे में बताइए कि ये महिंद्रा का जो उड़ो है इसका लुक कैसा है। और अब हम लोग करते हैं इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू, लेकिन उससे पहले आपका काम क्या है कि अगर चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पे बाइक, कार, कॉमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल सारी वीडियोस आपको डे बाय डे देखने को मिलते रहती हैं। तो करते हैं इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। इसके फ्रंट के लुक की तरफ तो इसका आप हेडलाइट सेक्शन को एक बार ध्यान से देखो। हेडलाइट जो इसका है ये आपको कंप्लीटली हैलोजन बेस्ड आपको यहाँ पे इसका हेडलाइट सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ मैं बात करूँ इसकी टर्न इंडिकेटर सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन है ये कंप्लीटली आपको बल्ब में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसके फ्रंट सेक्शन की तरफ एक बार आप देखोगे तो यहाँ पर आपको महिंद्रा का बैजिंग देखने को मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो उड़ो का बैजिंग देखने को मिल जाता है। और इसके फ्रंट की ये कंप्लीट बात करें इसके लुक्स की, इसके ग्लास की, तो यहाँ पर इसका जो ग्लास देखोगे ये भी काफी अच्छे क्वालिटी का है। इसके साथ साथ सिंगल वाइपर्स के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाता है। साइड से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले टायर सेक्शन की, टायर सेक्शन जानना बहुत जरूरी होता है। अब मैं बात करता हूं इसके टायर सेक्शन की, तो 120/80 R 12 इंच का आपको यहां पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिलते हैं। और सस्पेंशन की बात करें तो ड्यूअल फ्रॉक टाइप का आपको यहां पे ड्यूअल फॉर्क टाइप का सस्पेंशन मिलता है, यानी सस्पेंशन की जो कैपेबिलिटी है या सस्पेंशन की जो कंफर्ट है ये कहीं ना कहीं आपको इस गाड़ी में ज्यादा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की लंबाई की, लेंथ की, तो यहां पर आपको इस गाड़ी जो लंबाई मिलती है ये आपको 2800 mm के आसपास आपको इसकी लंबाई मिल जाती है। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो चौड़ाई आप देखोगे फ्रंट से तो यहां पर आपको 1370 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की कि जमीन से कितना सटती है कि नहीं ये गाड़ी, तो इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये लगभग आपको 215 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो चेसी है नीचे से आप देखोगे ये कंप्लीटली आपको मोनोकॉक चेसी के टाइप से आपको देखने को मिलेगी, यानी इस गाड़ी में उस टाइप का कहीं कुछ नहीं है। जो मोनोकॉक चेसी जो आप कार्स में आप देखते हो ना, मोनोकॉक टाइप का चेसी, वही चेसी पे बेस्ट आपको इसका मोनोकॉक टाइप का चेसी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आप साइड से एक बार गाड़ी के लुक को देखिए, साइड में आपको यहाँ पर ORVM सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे क्वालिटी का आपको यहाँ पे इसके ORVM सेक्शंस देखने को मिलेंगे। साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो गेट के पास ये गेट जो है ये लॉकेबल गेट्स है और गेट्स के पास ये जो स्टिकरिंग है ये काफी ज्यादा शानदार मिलेंगे। इसके पीछे के लुक की तरफ एक बार अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक बार आप पीछे से आकर दिखाइएगा, ये आपको यहाँ पे उड़ो का एक बैजिंग देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ पीछे की जो टेल लाइट सेक्शन है, टेल लाइट सेक्शन भी आपको काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलती है। इसके साथ साथ
इस साइड से आप देखोगे यहाँ पर तो ये भी भाई काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक ये प्रोवाइड करती है। पीछे से अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो भाई ये कंप्लीटली देखोगे हटाने के बाद इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करते हैं तो फुली ये जो गाड़ी है ये मेटल बॉडी के साथ मिलता है, कहीं से भी कोई एल्यूमिनियम फ्रेम यूज नहीं करा है कंपनी ने। यहाँ पर आपको उडो का एक स्टिकर देखने को मिल जाता है। ये इसकी टेलाइट सेक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। और ये जो आप लोगो यहाँ पर देखोगे बैजिंग, ये आपको 3D में आपको बैजिंग मिल जाता है, जो कि रात में जब किसी दूसरे गाड़ी की लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है तो ये गाड़ी चमकता है, इसका जो टेप होता है वो चमकता है। इस साइड से अगर आप आकर दिखाओगे तो यहाँ पर आपको एक उडो का स्टिकर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी में बैठने के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं तो इस साइड से इसका गेट नहीं है, यहाँ पर ये लॉक है, ओनली आप लेफ्ट साइड से इसको ओपन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पॉइंट से देखा जाए तो हमेशा लेफ्ट ही उतरना चाहिए। तो लेफ्ट में उतरने के लिए गेट दे दिया है। 120/80 R 12 इंच का आपको टायर मिल जाता है। इसके पीछे में नीचे से लाकर इसका सस्पेंशन एक बार चेकआउट कराइए। इसका जो सस्पेंशन है पीछे का रियर टाइप का जो सस्पेंशन आपको मिलेगा, ये आपको कॉइल स्प्रिंग का सेमी ट्रेलिस आर्म के साथ आपको सस्पेंशन मिलेगा, जिसकी कंफर्ट जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा आपको मिल जाता है। अब आप एक बार मीटर कंसोल की तरफ लेकर चलिए। आप सबसे पहले आप देखोगे वहां पर पूरा का पूरा इसका जो हैंडल बार सेक्शन है ये आपको काफी ज्यादा स्टाइलिश और काफी स्पॉटी लुक भी ये प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहां पर दिखाऊं इसकी हैंडल बार सेक्शन की तरफ, तो हैंडल बार सेक्शन आप देखोगे ये और भी ज्यादा एक लुक एनहांस करती है। सबसे पहले इसमें कौन कौन से फीचर्स है मैं आपको दिखाता हूं। ये हैंडल बार वाले स्टिकर को हटाते हैं, यहां पर आप देखोगे तो महिंद्रा का बैजिंग देखने को मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो आपको हॉर्न सेक्शन मिलेगा, ये भाई टर्न इंडिकेटर हो गया, ये हेडलाइट के लिए हो गया, हाई बीम और लो बीम करने के लिए। इस साइड में आप देखोगे तो रिवर्स मोड है, न्यूट्रल मोड है और ये ड्राइव मोड मिलता है, एम है ये चीज। यहां से आपका ये कंप्लीटली सेल्फ वाला मिल जाता है। और इसका जो इंफोटेनमेंट सेक्शन है ये काफी ज्यादा आपको शानदार मिलता है। इसमें सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर आप देखोगे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन के पास तो इंस्टेंट एफिशिएंसी बताता है, ऑडोमीटर बताता है, चार्जिंग कितना है, रेंज कितना दे रहा है, स्पीडोमीटर कितना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करता है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं इसमें बटन्स की, तो बटन्स में आप देखोगे यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ये बटन्स हो गया, महिंद्रा का बैजिंग हो गया। इसके अलावा इस गाड़ी में हिल होल्ड असिस्ट के फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का मिल जाता है, ये हज़ार लाइट का हो गया, ये अपना वाइपर्स का हो गया। इसके बाद ये 3 बटन्स आपको ऐसे ही नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इसकी की सेक्शन की मैं बात करूँ तो की सेक्शन आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका की सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको भाई इजीली आप देखोगे तो यहाँ पर आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। इस की को आप देखोगे तो इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये ब्रेक ऑयल हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक नॉर्मली ब्रेक देखने को मिल जाता है, ये लॉकेबल ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। मतलब ये कहीं ना कहीं हैंडल बार जो है ये थोड़ा सा आपको प्रीमियम फील देती है। तो इंटीरियर से ये हो गया। यहाँ पर एक आपको लाइटिंग सेक्शन देखने को मिल जाता है और ये जो फिनिशिंग है इंटीरियर का ये काफ़ी अच्छा फिनिशिंग है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ इसके रियर सेक्शन में, तो रियर सेक्शन में आपको बैठने के लिए ये जो आप देखोगे तो यहाँ पर पीछे पैसेंजर्स को भी आप बड़े आराम से बैठा सकते हो। 3 पैसेंजर्स को बड़े आराम से बैठा सकते हो। आगे ड्राइवर इस गाड़ी को इजीली लेकर जा सकता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी में कि मोटर कौन सा है और इसमें बैटरी कौन सा है। तो PMSM टाइप का IP67 रेटेड में आपको मोटर मिलता है, कंट्रोलर मिलता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो पीक पावर है ये 10 किलोवाट की पीक पावर है और टॉर्क की मैं बात करूं तो 52 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसकी टॉर्क मिल जाती है। इवन ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो 25.8% का ग्रेडेबिलिटी मिल जाता है। और बैटरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 11.7 किलोवाट का लिथियम आयन में LF5 बैटरी मिल जाता है, जो कि भाई 4.5 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और जब 4.5 से 5 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज होगा तो भाई ये गाड़ी जो कंपनी क्लेम करती है कि इसका सर्टिफाइड रेंज 265 किलोमीटर के आसपास आपको सर्टिफाइड रेंज है, बट रियल मायने में अगर देखा जाए तो इस गाड़ी का जो ओरिजिनल रेंज है ये आपको भाई करीब करीब 220 से 240 किलोमीटर का, अगर आप 4.5 से 5 घंटे में फुल चार्ज करते हो तो 240 से 250 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है। 240 में बहुत ज़्यादा बोल दिया, 265 कंपनी क्लेम करती है, तो ओवरऑल आप मान के चलो 250 या फिर 230-250 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत की बात करते हैं तो महिंद्रा की ये जो नई उडो आई है इसकी एक शोरूम कीमत जो इंट्रोडक्टरी प्राइस होती है ये 3,58,000 रुपये से शुरुआत होती है। बाकी प्राइस आपको बहुत जल्द मैं पूरे इसके कंप्लीट वेरिएंट का पता कर भी बनाऊंगा। और इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको कंपनी जो वारंटी देती है वो इसके कंट्रोलर वगैरह पे
आपको पूरे 6 साल का वारंटी देती है और 1.5 लाख किलोमीटर तक का वारंटी देती है। यानी कहीं ना कहीं इस गाड़ी को खरीदने के बाद आप 1.5 लाख किलोमीटर या अगले 6 साल तक आप टेंशन फ्री हो जाओगे। या फिर मोटर की मैं बात करूं या फिर कंट्रोलर से बात करूं, अगर कोई भी चीज़ का परेशानी आता है तो आप वारंटी में इसको क्लेम कर सकते हो। तो फिलहाल ये महिंद्रा की ऊडो का मैंने आपको सारी जानकारी बता दिया। आपको ये गाड़ी कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।